हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों श्रावण महीने में लाखों लोग मीलों पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं? क्यों गंगा का जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? और क्यों कांवड़ यात्रा की शुरुआत रावण से जुड़ी मानी जाती है? आज की हमारी कथा आपको ले जाएगी पौराणिक काल में, जहाँ से शुरू हुई श्रावण मास, शिव की भक्ति, जलाभिषेक की परंपरा और वह अनोखी यात्रा जिसे आज हम कांवड़ यात्रा कहते हैं। बहुत समय पहले देवता और असुर दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी, समुद्र के गर्भ से निकलने लगे अनमोल रत्न, दिव्य वस्तुएं। लेकिन अचानक निकला कालकूट विष, इतना भयानक कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने कैलाश धाम पहुंचे और प्रार्थना की महादेव से, हे महादेव, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं, वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव जी करुणा के सागर बिना देर किए विष को अपनी हथेलियों में लिया और पी गए। लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया, जिस वजह से वे नीलकंठ कहलाए। विष की तपिश अत्यंत भयंकर थी। उसे शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा और ठंडा जल शिव पर चढ़ाया। यही क्षण था जब जलाभिषेक की परंपरा जन्मी। कहा जाता है कि समुद्र मंथन की यह घटना श्रावण मास में हुई थी। इसीलिए इस महीने जल चढ़ाना महादेव को विशेष प्रिय है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। अब जानते हैं रावण और पहले कांवड़ यात्रा की कथा। लंका का राजा रावण 10 शीशों वाला महान योद्धा, पर उससे भी बड़ा शिव भक्त था। रावण ने वर्षों तक घोर तपस्या की, अपना एक एक सिर शिव को अर्पित किया और अंततः महादेव को प्रसन्न कर लिया। एक दिन रावण कैलाश पर्वत पहुंचा और बोला, हे भोलेनाथ, आप मेरे लंका पधारे और वहीं निवास करें, ताकि मैं सदा आपकी पूजा कर सकूं। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं लिंग स्वरूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, रास्ते में मुझे धरती पर मत रखना। यदि ऐसा हुआ तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने वचन दिया और शिवलिंग को लेकर यात्रा शुरू की। किंतु मार्ग लंबा था और संध्या होते होते रावण को प्रकृति का आह्वान हुआ। वह शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था, इसलिए उसने वहां से गुजरते हुए एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, कुछ देर इसे पकड़ कर रखो, मैं शीघ्र लौटूंगा। पर वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो रावण की परीक्षा लेने आए थे। जैसे ही रावण गया, विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। लौटकर रावण ने पूरा बल लगाया, पर शिवलिंग अडिग रहा। क्रोध और भक्ति में रावण ने वहीं जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि उसने पास के सुल्तानगंज से गंगा का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। यही घटना पहली कांवड़ यात्रा मानी जाती है। तब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अब जानते हैं श्रावण मास में शिव जी जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं। श्रावण में शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाने से ही भी भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसके पीछे कई कारण है, जिसे कि समुद्र मंथन की स्मृति इसी महीने में विषपान हुआ, इसलिए जल चढ़ाने की परंपरा। ज्योतिष तिथि, इस समय चंद्रमा बार बार शिव के प्रति नक्षत्रों में आता है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ता है। प्रकृति की अनुकूलता, वर्षा ऋतु में जल प्रचुर मात्रा में होता है, वातावरण शुद्ध और ठंडा रहता है। भक्ति की लहर, श्रावण मास को भक्ति का महाकुंभ कहा जाता है, जब लाखों भक्त शिव धाम की ओर निकल पड़ते हैं। आज भी कांवड़ यात्रा वही पुरानी परंपरा निभाती है। भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थलों से पैदल चलकर शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। यात्रा के दौरान वे मांस, मदिरा और बुरे आचरण से दूर रहते हैं। हर कदम पर बोल बम और हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। कांवड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आस्था, तप और त्याग का संगम है। भक्त दिन रात चलते हैं, बारिश, धूप, कीचड़, किसी चीज की परवाह नहीं करते। उनका एक ही लक्ष्य, गंगा जल महादेव तक पहुंचाना। श्रावण मास हमें याद दिलाता है कि भक्ति में दूरी, कठिनाई और समय का कोई बंधन नहीं। जैसे रावण ने, वैसे ही हर भक्त को अपने जीवन में शिव को स्थान देना चाहिए। गंगा जल का हर बूंद हमें पवित्र करती है।
और भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाकर हम उनके अंतः आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। जब भी आप श्रावण मास में जल चढ़ाए, याद रखें यह सिर्फ जल नहीं, यह आपकी भक्ति, आपका विश्वास और आपकी आत्मा का समर्पण है। और यही समर्पण आपको शिव के अनंत प्रेम से जोड़ देता है। हर हर महादेव।